नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रतेश। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा दुकानदारों का चालान किया जा रहा है। साथ ही शहर में कई दुकानों को सील भी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर गुरुवार को मन्नी का बड़ पुस्तक विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना व्यवसाय बंद रखा। अलवर पुस्तक विक्रेता संघ के अध्यक्ष बिहारी पाराशर ने माध्यम टीवी को बताया कि प्रशासन का ये कार्य एकदम तानाशाही भरा है। प्रशासन इस मामले को लेकर चालान काट सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, लेकिन किसी का व्यापार बंद कर देना उचित कार्य नहीं है। इससे दुकानदारों का व्यापार और प्रभावित होता है। इसी मामले को लेकर आज गुरुवार को व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रशासन के प्रति विरोध प्रकट किया है। ये कल 7:30 बजे प्रशासन द्वारा 3 दुकानें तो बुक शॉप सीज करी और 1 सोडा शॉप की है मन्नीगढ़ पर, जो कि ये गलत है। इस तरह की कार्रवाई व्यापारियों में विरोध है। ऐसी कार्रवाई ना की जाए। आप पेनल्टी काटिए, किसी बिना मास्क है या किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें आप पेनल्टी काटिए। आप किसी के धंधे को बर्बाद ना करें। 3 दिन का आपने उसमें लिख दिया, आज अखबार में आया 3 दिन बंद रहेगी। आप बेचारा कहाँ जाएगा वो धंधा करने, कहाँ से रोजी रोटी का जुगाड़ करेगा वो अपना। वैसे कोरोना काल में पहले भी काफ़ी टाइम से, साल भर से दुकानदार पीड़ित हैं। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इस तरह की कार्रवाई ना करें। आप रसीद काटिए, कोई बिना मास्क के है, बिना कि सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी रसीद काटिए। राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जनता में भी अवेयरनेस आएगा और इस तरह की कार्रवाई करने से विरोध ज़्यादा मुखर होगा और प्रशासन को ये गलत काम करने के लिए किसी बात कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा आपके यहाँ भीड़ लग रही थी, बस। हमने कहा भाई आप दिखाओ वीडियो और रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको 1 महीने की सीज कर देंगे, जैसा मेरे को दुकानदार ने बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 ग्राहक 2 खड़े। हमारा मांग सिर्फ ये है कि आप दुकानों को सीज ना करें। कोई अगर बिना मास्क है या बिना सोशल डिस्टेंसिंग है तो उसकी आप पेनल्टी काटो। कोरोना के दूसरे चरण की लहर को देखते हुए गुरुवार को नगर परिषद और स्काउट के संयुक्त तत्वावधान में एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली पुराना सूचना केंद्र से रवाना होकर नगर परिषद पहुंची। इस रैली को जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने मीडिया को बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को मास्क पहनाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और 2 गज की दूरी के साथ कोविड की गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक करना है। आज जो हमने रैली निकाली है सूचना केंद्र से नगर परिषद तक, ये इसलिए निकाली है कि कोरोना का दोबारा प्रकोप होने जैसे शुरू होने वाला है, ऐसे लग रहा है। तो पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पब्लिक ज़्यादा भीड़ ना करे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। 45 साल से अधिक वाले वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद ने वैक्सीन लगाई है, तो वैक्सीन लगाने से डरे नहीं और मास्क लगा के रहें। मास्क इस कोरोना के संदेश को पहुंचाने के लिए हमने कल भी रैली निकाली थी स्काउट गाइड की। आज हमने नगर परिषद और स्काउट गाइड दोनों ने मिलकर निकाली है। तो संदेश हम हर वार्ड में स्काउट गाइड को साथ लेके, पूरी नगर परिषद के कर्मचारियों को लेके हर वार्ड में यही संदेश पहुंचाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी बनाए रखें। काम जरूरी हो तो बाहर निकलें, अनावश्यक बाहर नहीं निकले कोई भी बंदा, और मास्क जरूर लगा के रहें। पब्लिक में संदेश ऐसा देना चाहिए, कहीं भी कोई मिले तो भाई मास्क लगा के रहें, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कोरोना जैसी बीमारी महामारी बीमारी है, इससे बच के रहें। ये दोबारा अलवर शहर में प्रकोप नहीं होने देंगे हम। इसका पहले मात दिए और आगे मात दे के रहें। कोरोना चल रहा है। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बुधवार को उपखंड अधिकारी योगेश डागुर, नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका, शहर कोतवाल राजेश शर्मा और तहसीलदार अलवर कमल पचौरी अपने दस्ते के साथ बाजारों में निकले, जहां बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों और दुकानदारों पर नकेल कसते हुए उपखंड अधिकारी योगेश डागुर ने बताया कि राज्य सरकार की पालना के लिए कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। लोगों को समझाइश की जा सके। इसके साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है उन लोगों के चालान काटे जाने की कार्रवाई जारी है। की जा रही है और क्या प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है इस सारे मामले में? कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर जो कोरोना की द्वितीय लहर की आशंका व्यक्त की गई है और हमारे राष्ट्र में और राज्य में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उस संदर्भ में जो केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है, उसी की पालना में आज हम उपखंड प्रशासन अलवर, नगर कमिश्नर, कोतवाल, तहसीलदार चारों की एक संयुक्त इन्फोर्समेंट टीम बनाई गई है और हम मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, टेक अवे जो गाइडलाइन में निर्देश प्राप्त हुए उनकी पालना में आज निकले हैं। जो
गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए निर्धारित नॉर्म्स के अनुरूप 500 रुपये 200 रुपये इस प्रकार की जो रसीदें हैं वो काटी जा रही हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। ऐसे में जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी देर रात लोग शहर की सड़कों पर नहीं घूमे, इसके लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक शहर राजेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित किया गया है। इसी की पालना कराने के लिए जाब्ता लगातार तैयार है और हम गश्त कर रहे हैं। अगर कोई भी दुकानदार रात 8 बजे बाद दुकान खोलता नजर आ रहा है तो उस पर चालान की कार्रवाई और दुकान सील करने की कार्रवाई जारी है। दूसरी लहर है, उसके मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार और माननीय कलेक्टर साहब ने शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। उन्हीं आदेशों के मद्देनजर आज अलवर ज़िला पुलिस के जो शहरी जाब्ता है उनमें थानाधिकारियों के साथ और जाब्ते के साथ हमने शहर के जो मुख्य रास्ते हैं वहाँ पर आम लोगों से ये अपील की है कि कोविड से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने शहर को बचाइए। हमेशा मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो कलेक्टर साहब और राज्य सरकार के आदेश हैं कि रात को 8 बजे के बाद सारी दुकानें, सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जैसा भी आदेश में फरमाया गया है उस हिसाब से सब लोग नाइट कर्फ्यू की पालना करें, अपने आप को और अपने परिवार को कोविड से बचाए रखें। आप लोगों के माध्यम से भी जो अलवर की जो जनता है उनसे राजस्थान पुलिस और अलवर पुलिस ये अपील करती है कि कोरोना के जो संक्रमण की दूसरी लहर है वो पहले जो दौर आया था उससे ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं और ये जो बीमारी है अब इसकी गंभीरता बढ़ चुकी है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है हमारा कि आप लोग प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करते रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें और जो भी इसके प्रिकॉशन मेजर्स हैं उन सब को आप लेते रहें। कोविड से अपने आप को और अपने पूरे समाज को सुरक्षित रखिए। सर दुकानें भी सीज करी हैं क्या कार्रवाई की गई? आज जिन दुकानों ने, जिन प्रतिष्ठानों ने कोविड की जो गाइडलाइन थी या राज्य सरकार और माननीय कलेक्टर साहब के आदेश थे उनको नहीं उन्होंने माना, उनका उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 7 जो प्रतिष्ठान है वो अलवर पुलिस ने आज सीज किए हैं। और अगर लोग है वो नाइट कर्फ्यू की ऐसे अवहेलना करते रहे, कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करते रहे तो मजबूरी में जो कार्रवाई है ये उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा सख्ती की जाएगी। कोरोना महामारी के दूसरे चरण की लहर लोगों के दिलो दिमाग पर अब असर डाल रही है, लेकिन ऐसे में लोग जागरूक नहीं हो रहे, जिसके कारण संक्रमण का दौर एक बार फिर से विस्फोटक बनता जा रहा है। बाजार में भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। जाने माने मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर जीएस शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही विस्फोटक है। ऐसे में लोग अवेयर नहीं हैं। कोरोना कभी गया ही नहीं था, कोरोना यही था, लोग ही कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए थे, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने माध्यम टीवी के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि वो पूरी गाइडलाइन की पालना अच्छे तरीके से करें। कोरोना जैसा पहले था उसी तरीके से कोरोना अभी भी है। पहले तो अपन सेफ थे, अभी सेफ नहीं है, अभी डेंजरस जोन में ज्यादा है। क्यों कि एक तो लोग बाग लापरवाह हो गए। आपने कहा था कि लोग बाग डरे हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा लोग बाग डरे हुए नहीं है, वो कोई भी एडवाइजरी जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। ब्याह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, भीड़ हो रही है, लोग बाग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो कोई भी एडवाइजरी जैसे होती है ना, मास्क लगाने की बात है, अब पुलिस वालों ने उसको कंपल्शन कर दिया है, जुर्माना लगाने लग गए, इसलिए लोग बाग मास्क लगाने लग गए। वरना मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन करना, हाथों को सैनिटाइजर से धोना, बार बार साबुन से हाथ धोना बिल्कुल जरूरी है। जितना कम से कम आप भीड़ में जाएं उतना ही फायदेमंद है। बाहर से आने के बाद में घर में जूते चप्पलों को बाहर खोलिए, कपड़ों को बाहर खोलिए, जैसे पहले आप करते थे उसी तरीके से करिए। देखिए कोरोना कभी कहीं गया नहीं है, क्योंकि अपन ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, अपन ने सोचा कोरोना चला गया, अपन रिलैक्स हो गए, इसलिए कोरोना वापिस आ गया है। उसके अलावा क्या है, अपन अभी बहुत एक सुखद वातावरण में फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है कि हिंदुस्तान ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मैं सबको आपको सलाह देता हूं, जैसे जैसे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है कि 65 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन लीजिए, जिनको कोमॉर्बिड है उनको, डायबिटीज वाले वो लीजिए, जैसे जैसे गवर्नमेंट की जब एडवाइजरी आती है आप बिना किसी की हिचकिचाहट के वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन के 2 मुख्य फायदे हैं, एक तो आप अपने आप को तो बचाएंगे, उसके अलावा सोसाइटी में ट्रांसमिशन भी इसका बंद हो जाता है। जिसने वैक्सीन लगाई है उसके कोरोना
हो भी सकता है, बहुत कम होगा, लेकिन उतना ज्यादा डेंजरस, उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा कि अपन को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना पड़े, अपन को 20 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़े। छोटी सी हल्की सी जुकाम होने के बाद में वो खत्म हो जाएगा, वैक्सीन जिन्होंने जो लगाई है इसलिए। और दूसरा क्या होता है, वैक्सीन जिसने लगाई उसने ट्रांसमिशन बंद हो गए हैं। अपन कोरोना को जो स्प्रेड करते हैं, जो कोरोना अपन से दूसरे आदमियों में जाता है, वो बंद हो जाता है। इसलिए वैक्सीन से बिना किसी हिचकिचाहट के वैक्सीनेशन करवाइए। अभी इसकी 2 डोज है, पहली डोज के बाद में 1 महीने से और 42 दिन के बीच में दूसरी डोज लगती है। पहली डोज लगाने के बाद में दूसरी डोज को भूलना नहीं, दूसरी डोज जब तक नहीं लगेगी तो पहली का असर नहीं आएगा। इसलिए 2 डोज लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी ग्रुप में लगें, जैसे जैसे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है उसको आप फॉलो करिए, वैक्सीन लगवाइए। उसके अलावा पुराने जितनी भी एडवाइजरी हैं, पुराने जितनी भी अपने सावधानियां हैं, उनसे आप दूर मत होइए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ भाड़ में इलाके में मत जाइए, हाथ बार बार धोइए और एक दूसरे से गले मत मिलिए। इसका मतलब है भीड़ भाड़ में मत जाइए, एक दूसरे से संपर्क, जैसे पहले डिस्टेंसिंग था ना, उसी तरीके से देखिए। पुराने सूचना केंद्र में पिछले 20 सालों से अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए सामान बने कबाड़ को हटाकर अब यहां एक सुंदर पार्क निर्मित किया गया है। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका के इस पुनीत पहल पर पार्क की आबोहवा बदल गई है। गुरुवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया भी यहां पहुंचे, जहां उन्होंने पौधरोपण कर नगर परिषद की टीम और नगर परिषद सभापति का आभार प्रकट किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पुनीत प्रयास है और नगर परिषद की पूरी टीम, नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका और नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता साधुवाद के पात्र हैं। इधर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि पिछले 20 सालों से इस पार्क में कबाड़ इकट्ठा हो रहा था, जिसे नगर परिषद की टीम ने बमुश्किल हटाकर यहां पार्क डेवलप किया है। आज जिला कलेक्टर द्वारा यहां पौधरोपण कराया गया है। पार्क साफ सुंदर लगे, यही हमारा उद्देश्य है। कुछ लोग जो शहर के गणमान्य लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन्होंने शहर के कबाड़े के संबंध में सभापति महोदया को और हमारे सम्माननीय संभागीय आयुक्त महोदय समीर शर्मा जी को ये बताया था कि साहब शहर के अंदर है, सुरक्षित जगह है, कबाड़े के कारण से ये बेकार हो रही है। इसका एक संदेश अच्छा नहीं जा रहा था। कमिश्नर साहब ने मीटिंग में डायरेक्शंस दिए थे कि अगली मीटिंग से पहले ये अपने को साफ करना चाहिए। मैं सभापति महोदया और श्री हमारे सोहन सिंह जी नरूका जो कमिश्नर नगर परिषद हैं, मैं इनको बधाई और थैंक्स देना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले 25 साल के कबाड़े को साफ करके इस जगह को भव्य और सुंदर बना दिया है। लॉन डेवलप कर रहे हैं और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो हुआ है, इससे मेरा ही नहीं बल्कि सभी का मन बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित हुआ है। और जब चीज़ें सुंदर और स्वच्छ होती हैं तो वो मन को भी भाती हैं और शहर के लिए भी वो लाभदायक हैं। ये हमारा जो स्थान है ये बहुत ही रमणीक हो गया है और आज इसके माध्यम से पानी और पर्यावरण, ये 2 चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। जब पेड़ लगेंगे तो निश्चित रूप से वर्षा भी ज़्यादा होगी और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बरसात। और व्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा जल्द लौट एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के सामाजिक सरोकार के चल रहे कैंपेन 7 का 7 के अंतर्गत आज सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में युवाओं ने जमकर रक्तदान किया। इस दौरान नवयुवक चित्रांश जैन ने प्रथम बार रक्तदान किया। साथ ही माध्यम टीवी के सीईओ नीरज जैन ने अपने विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्तदान किया। रोटरी क्लब से जुड़े विकास गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों से रोटरी क्लब का रक्तदान शिविर का ये कैंपेन लगातार जारी है। जी सर, रोटरी क्लब की ओर से हर महीने की 7 तारीख को आप ब्लड डोनेट करवाते हो,
तो कितना यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता है और क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारा पिछले 4 साल से लगातार चलता हुआ अनवरत कार्यक्रम है। इसमें हम मिनिमम हर महीने की 7 तारीख को 7 यूनिट डोनेट करते हैं और मैक्सिमम आता तो अच्छी बात है, बट हम मिनिमम 7 यूनिट तो ब्लड डोनेट करते हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? देखिए दोस्तों, एक यूनिट आपका जो दिया गया, आपका एक यूनिट जो है कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकता है। और इस टाइम हिंदुस्तान में ये जो प्रॉब्लम है, रक्त ब्लड जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है ब्लड बैंक्स के अंदर सब जगह ना। तो 5 मिनट का जो किया हुआ आपका रक्तदान है वो 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में, अवेयरनेस फैले, क्योंकि काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ हैं रक्तदान को लेकर। तो वो अवेयरनेस फैलाने का काम है, प्लस दूसरा अनजान लोगों की हम जान बचाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं लोगों के। तो ये लोगों का मैसेज है, लोगों के लिए मैसेज है कि अब आइए रक्तदान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, इस पुण्य कार्य में अपना सहभागी बनिए। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। अस्पताल के कर्मचारी धनीराम ने माध्यम टीवी को बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता और साथ ही कर्मचारियों से ज्यादा काम लिया जाता है। मांग कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि कोविड-19 ओपीडी वार्ड में एजेंसी के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रतिवर्ष नई प्लेसमेंट एजेंसी यहां आती है और पुरानी प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा उन्हें लास्ट महीने का भुगतान नहीं किया जाता। कर्मचारियों ने बताया कि एजेंसी के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता, जबकि लिखित में देय है। इस संबंध में कर्मचारी द्वारा पहले भी पीएमओ को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी गई, लेकिन उनके द्वारा भी इन सभी मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया। कर्मचारियों के अध्यक्ष का कहना है कि जब भी अपनी मांगों के लिए कोई लिखित में शिकायत दी जाती है या कहा जाता है तो प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा डरा धमकाकर या नौकरी से हटाने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो आज भी पीएमओ को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। बहिष्कार किया है आज हमने, शायद 8 तारीख है आज, है ना भाई, 8 तारीख है। ठेकेदार जो है हमारा फिलहाल में ठेकेदार है, हर दिन रोज कहता है 6 तारीख का उसने पहले अवगत किया है कि 6 तारीख को सबकी पेमेंट डाल दूंगा। 6 को कहा, उससे 7 को कहा, 8 आज तक पेमेंट नहीं आया। नो के डाल दूंगा, अगर ज़्यादा वो करते हैं तो वो पुलिस की वो देता है कि मैं फायर लॉन्च करवा दूंगा। नेतागिरी की तो बता, काम के लिए हैं, काम करते हैं, जो काम करते हैं, जो भी ठेकेदार आता है यही करता है। 4.5 साल का तो प्रतिभा प्लेसमेंट एजेंसी थी एक, वो पीएफ खा के भाग गई। प्रशासन को कोई वो नहीं है, अगले इनका पीएफ दिलाया जाए। कहाँ तक हम काम करें? वार्ड बॉय हैं, गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सारे कितनी सी सैलरी मिलती है इनको, हैं? गैंगस्टर पपला गुर्जर की प्रेमिका जिया को 2 महीने 8 दिन बाद न्यायालय ने बेगुनाह मानते हुए जेल से बुधवार रात रिहा कर दिया। जिया ने बताया कि पपला गुर्जर ने खुद को मान सिंह दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला बताया था। जिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनएमए मार्शल आर्ट जिम में ट्रेनर थी, जहां उसकी मुलाकात पपला गुर्जर से हुई। पपला गुर्जर ने बताया कि लॉकडाउन के चलते वो अपने घर नहीं जा पा रहा है, इसलिए पपला उसके साथ रहने लगा। जिया ने कहा, पपला गुर्जर बड़ा ही धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति का भी था। वो दिन भर हनुमान और काली माता की पूजा करता था। पपला गुर्जर ने जिया से 1 साल का समय मांगा था। उसने कहा कि 1 साल के बाद वो फरवरी में अपने परिवार से उसको मिलवाएगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट पर जब पपला लंगड़ा कर चल रहा था तो जिया ने उसे सवाल किया कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। इस पर पपला ने कहा कि पुलिस ने हथौड़े से पैर पर वार किया है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। बात करेंगे जिया जी। मुझे पता चला कि सब मुझे झूठ बोला गया था। आप हिम्मत रखिए, आपका तो अच्छा हुआ है, अभी तो जमानत हुई है। जी सिर्फ इतना सा जानना चाहेंगे, काफी समय आपको यहाँ 2 महीने बिताने पड़े, क्या लगता है पहले आपको पता था कि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है? पपला के बारे में कितना जानते थे आप? मैं उसको मान सिंह के नाम से जानती थी। मैं उसने एक अलग इमेज मेरे सामने पोर्ट्रेट की थी, कम्प्लीटली ऑपोजिट मुझे अभी दिखा है उसके बारे में। अदरवाइज मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे कहा था उसने। पढ़ा लिखा नहीं था और दिल्ली में रहता था, ऐसी सब बात बताई थी। कभी राजस्थान का जिक्र भी नहीं था। आप उसकी मित्र नहीं थी? लगातार ये कहा गया कि आप गर्लफ्रेंड थी और पैसा ट्रांसफर किया गया। देखिए तो आप एक
प्राचीन व्यापार पद्धति के आधार पर नए बही खातों की व्यापारियों ने पूजा अर्चना कर व्यापार में समृद्धि की कामना की। प्राचीन समय में नए बही खातों की पूजा दीपावली पर की जाती थी, लेकिन सरकारी वित्तीय वर्ष के अनुसार अब सभी व्यापारी अप्रैल माह में अपने मुहूर्त के आधार पर बही खाते की शुरुआत करते हैं। कृषि उपज मंडी में भी काफी व्यापारियों ने नए बही खातों की पूजा की। दुकानदार योगेश अग्रवाल ने बताया कि हर साल अप्रैल माह में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही नए बही खातों की पूजा की जाती है। ये पुरानी व्यापार पद्धति के आधार पर आज भी लागू है। नए बही खातों की पूजा अर्चना कर उन पर स्वास्तिक चिन्ह लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है, ताकि व्यापार में बही खाते के आधार पर हमेशा भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे। आज बही खाते की पूजा की गई है। व्यापारियों के लिए इसका क्या उद्देश्य रहता है और ये क्यों की जाती है? हर 1 अप्रैल को नव वर्ष की शुरुआत होती है और पहले तो ये दीपावली पर किए जाते थे, पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के कारण 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो होता है उसके कारण तो शुरुआत हमें 1 अप्रैल से करनी पड़ती है। व्यापारी 2-4 दिन आगे पीछे कर लेता है अपने वार मुहूर्त को देखते हुए। तो बाकी जो पिछले साल के खाते हैं उनका किस तरीके से निस्तारण करते हैं? उनका कुछ व्यापारी कैसे रखते हो, हम तो बसना आता है, एक बसना लाल रंग का कपड़ा आता है, उसमें बांध के रख देते हैं। गवर्नमेंट के नियम अनुसार 6 साल के रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बाकी को नष्ट कर देते हैं। कोविड-19 का कहर लगातार जारी है, इसलिए फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा नजर आने लगा है। एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात ना बने, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।